आज जरा बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को इस शिकस्त के बाद अब जिम्बाब्वे से जो उनका मैच है वो बड़ी क्रूशियल शक्ल इख्तियार कर गया है। वो पाकिस्तान के लिए मस्ट विन गेम है अगर इस ग्रुप के अंदर अलाइव रहना है, क्योंकि ग्रुप बड़ा जो है वो आपके लिए एक तरह कह लें कि आसान तो है लेकिन मुश्किल भी है साथ में, क्योंकि कोई भी दूसरी टीम अगर आप बात करें साउथ अफ्रीका की, बात करें इंडिया की, चांस आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। लिहाजा जो करना है आपको अपने ऑन पे करना है। जो मैच आप हार सकते थे वो मैच आपने हार लिया, कहानी हुई फिनिश। अब बात करते हैं जरा जिम्बाब्वे पे। तो दाऊद साहब, विराट कोहली की शानदार, वैसे तो मेरी आंखों से वो शॉटें जा ही नहीं रही, तो तकरीबन कुछ 15-20 बार मैंने हाइलाइट्स देखी, भी नहीं जा रही है। आपने कितनी बार देखी? मैंने देखी है, जब भी देखो तो दिल परेशान ही होता है देख के, लेकिन आईसीसी बार बार जबरदस्ती दिखा रहा है, वो नहीं होता आंखें खोल खोल के देख। आईसीसी ने ऐसे जबरदस्ती हमें दिखाया है, लेकिन बात यह कि वो शॉट विराट के वाकई वो लाजवाब, उसको तो देखने को दिल करता है। जब मैं 8 बॉल में 28 स्कोर देखता हूँ ना तो हल्के हल्के मेरे आंसू आना शुरू होते हैं। नहीं लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन जो विराट शॉट मारा मारा है ना, अगर आप रिजल्ट हटा देना, गेम का रिजल्ट हटा दे और न्यूट्रल होकर देखेगा यार रिजल्ट को हटा दे, तो वाकई वो शॉट ऐसा है जो उसने मारा वो वाकई दिल का शॉट। और विराट कोहली का मतलब उसने खुद बोला कोहली ने कि ये मेरा जो मैंने जिंदगी में अपने 2 से 3 शॉट मारे होंगे ऑल टाइम वो बेस्ट है। क्योंकि देखो चेजिंग में अगर आप देखो तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में आसान काम नहीं रहता, कंडीशन जिस तरह की थी वो बात ठीक है, रिजल्ट सबसे बड़ा ग्राउंड है, रिजल्ट डिफरेंट, उसमें सामने छक्का मार देना यार क्या बात है। लेकिन अली अब पाकिस्तान का जो मेरे लास्ट ओवर कैसे रह गया छठा, देखिए हमारे इश्यूज होते हैं ये मैच हार गया वो अलग चीज़ है, जीता हुआ मैच हार गया ठीक है, विराट कोहली बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले और जब पूरी दुनिया रुक गई, बैटर दुनिया के रुक गए, फिंच नहीं कर पाया, वार्नर नहीं कर पाया, सूर्य कुमार यादव नहीं कर पाया, फिंच नहीं कर पाया, वार्नर नहीं कर पाया, तो एक प्लेयर आया उसने करके दिखाया, वो विराट कोहली है। उसने बताया कि सारा डाटा एक तरफ है और विराट कोहली एक तरफ है। आउटस्टैंडिंग इनिंग, कितना काम था वो आखिर तक, 50 रन चाहिए 18 बॉल पे और कितने मजे से वो सामने वाले को खिला के गेम को एक तरफ कर दिया। मतलब कि ऐसी इनिंग विराट कोहली की मैंने आज लाइफ में नहीं देखी, वन ऑफ द बेस्ट नॉकआउट्स की। Exactly, and you know अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, आई थिंक अगेंस्ट पाकिस्तान यू नो हिज एवरेज इज अबव 67 इवन आफ्टर टुडे। होगी वो एमएस ने आगे कहा ना कि ओरियो लॉन्च इन 2011 इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011, तो वही एक आ रही थी मीम के आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया था लास्ट टाइम 2011 के वर्ल्ड कप में और अब फिर इंग्लैंड को हरा दिया आयरलैंड ने। तो मतलब इतनी रिलेट कर रहे हैं, जो मजे की चीज है वो मैं इनकी बात से याद आया, तो इंडिया फेवरेट हुई है इस वर्ल्ड कप में क्योंकि वो फैक्ट्स सबकी बातों से मैंने फिर सोचा कि पूछ लिया जाए एक एक करके आप सभी। ये जो एक लगी बंदी एक खुली हुई तकरीर है कि जिसमें हम बहुत अच्छा खेले, हम सबसे गलतियाँ हुई, हम अपनी मिस्टेक्स पे काबू पाएंगे और हम इंशाल्लाह आइंदा से नहीं करेंगे, ये बड़ा एक सियासी सा बयान है। हम पिन पॉइंट क्यों नहीं करते सिचुएशन को? कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बोला हाँ यार इट वाज माय एरर कि मैंने बाय द बुक चला, वो 13वां ओवर अगर मैं तुमसे करवा लेता, फलाने तुम्हारी लेंथ का मसला है, लेट्स वर्क ऑन इट, ताकि हम नेक्स्ट टाइम शायद कप्तान और मैनेजमेंट बैठ के डिस्कस करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे नेक्स्ट टाइम, फिर वो हमें नजर नहीं आता। लेकिन बात वही है कि नजर आना चाहिए डिफरेंस। जैसे कि अभी मैंने आपको चार चीजें पिछली भी दिखाई कि यहाँ पे ये मिस्टेक सेम मिस्टेक्स हुई हैं, तो ये फिर आपको एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर आपको लर्न करना पड़ता है, क्योंकि अब आपके पास जो है ना मार्जिन नहीं है गलतियों का मार्जिन नहीं है। अगला मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि आपका डू एंड डाई गेम है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब जहां तक मुझे लगता है जब आप अपने आप को अब इस सिचुएशन में रखो ना कि अब मैं टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकता हूं, अब इंडिया वाले मैच से अब आप ज्यादा प्रेशर में होंगे क्योंकि आपको पता है कि मैं टूर्नामेंट से बाहर हो सकता हूं। तो जब ज्यादा प्रेशर आता है तो फिर अगर आप छोटे प्रेशर में ज्यादा गलतियां करते हो तो जब ज्यादा प्रेशर आएगा तो आप क्या करोगे? तो ये अच्छा है कि आपके अगले 2 गेम्स थोड़े से आई थिंक ईजी हैं कि आप बैठे रियलाइज करें, जैसे बाबर ने स्पीच में भी बोला कि छोटी छोटी गलतियां हुई हैं उनको हम देखेंगे, रियलाइज करें, अल्लाह करे आई होप के रियलाइज करें कि साउथ अफ्रीका के गेम्स आपके पास मार्जिन नहीं है इन गलतियों का। विकी भाई सेम चीज़ कि ये पिन पॉइंट सिचुएशन पे जाते हैं और फिर अगर उस पर काम करते हैं तो वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं होती? एक आम देखने वाले का सवाल है। देखिए एग्जीक्यूशन जो है ना वो एज अ प्लेयर आपने खुद करनी है, मुझे होमवर्क करवा दिया जाता है नेक्स्ट पे, आप मैनेजमेंट पे मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की फिंगर पॉइंट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग जब इस प्रोसेस से हम लोग खुद गुजरे हैं, आमिर भी गुजरा, मैं भी गुजरा हूँ, कि जब हम लोगों ने तैयारी करनी होती है ना तो हम अपनी मर्जी से तैयारी करते हैं, हम अपने तरीके से तैयारी करते हैं एंड वी डू एवरीथिंग। हमने इंडिया को मैच दिया है, इंडिया ने मैच नहीं हराया, सिंपल इज दैट। विराट का अगर आप इंटरव्यू देखें उसमें भी उसने कहा कि जब 3 में 48 रहा तो मैं हार्दिक से कह रहा था कि पता नहीं, क्योंकि बीच में एक हारिस का ओवर भी है तो वो मुझे कह रहा था नहीं हम कर सकते, तो इवन विराट जैसा बंदा श्योर नहीं था। देखिए ये बात है कि जब आप क्रिकेट में चेस करते हैं या आप बॉलिंग भी करते हैं ना तो यू हैव अ प्लान, आप उसकी गेम अवेयरनेस देखें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हार्दिक पांड्या आपको कभी भी ऐसे खेलता हुआ नजर नहीं आएगा जैसे उसने कल खेला, लेकिन उसकी गेम अवेयरनेस देखें कि जब आप विराट कोहली का इंटरव्यू सुनते हैं तो विराट कोहली कहता है ही वाज द वन पुशिंग मी के लेट्स टेक इट डीप और हम जीत जाएंगे।
तो अगर हार्दिक जैसा, पांड्या जैसा बंदा अपनी गेम चेंज कर रहा है सिचुएशन को देख के कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, कल उससे स्कोर नहीं हुआ, ही हैज बीन नोन फॉर बिग हिटिंग, बिग हिटर, फिनिशर कहते हैं उसको इंडिया का, ठीक है, उससे हिट नहीं लगी, ही ट्राइड, लेकिन उसने अपनी विकेट ऐसे नहीं दी, मैच निकाल गया, ठीक है, उसने मैच निकाला, वो कोहली को साथ लेके गया। जब 3 for 48 रह गया तो दुनिया में आप 90% ये समझते हैं कि मैच आप जीत के, ठीक है जी। लेकिन विराट कोहली का अगर आप इंटरव्यू सुने तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ ये पता था कि 2 बाउंड्रियां शाहीन को और 2 बाउंड्रियां हारिस राउफ को मारनी है, तो वी विल बी इन द गेम। सो दैट इज मैच अवेयरनेस। मैच को रीड कितना अच्छा किया उन्होंने आखिरी ओवर तक मैच को लेके गया, दे न्यू कि मैच दूर जा रहा है, बट दे लेट इट गो क्लोज। वहाब भाई ने बताना चाहिए था, शादाब को बताना चाहिए था, को बताना चाहिए था। सलीम भाई, ऐसे मैचेस में प्रेशर गेम चल रहा है, आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जगह पे ऑक्यूपाइड हैं, आपके वाइस कैप्टन का एक रोल है, फिर मैनेजमेंट की तरफ से रीडिंग का मसला रह गया या इंटेंट या ओवरऑल इतने ऑक्यूपाइड थे कि उन्होंने राइट लेफ्ट नहीं देखा, बाय द बुक चलना बेहतर समझा? यार असल में ये प्रेशर वाला जैसे बात कर रहे हैं कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सीनियर प्लेयर का ऐसी सिचुएशन में ना, सीनियर प्लेयर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो जाके आपको, अगर आपके कैप्टन को समझ नहीं आ रही उस वक्त और वो गलत डिसीजन आप समझते हो कि ले रहा है, उससे नहीं समझ आ रही उसको, तो आप जो है ना, आप जाके उसको बता सकते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, इसको आप, मैं क्यों कहता हूँ कि फास्ट बॉलर के साथ एक सीनियर बंदा खड़ा होना चाहिए जो उसको बताए, उस वक्त उसको कहे कि यार ये तुमने इधर बॉल करनी है, इधर बॉल करनी है। तो ये देखें, कप्तान, अगर हम कप्तानी की बात करते हैं तो कप्तान फिर इतने सालों के बाद भी अगर आपको कप्तानी नहीं आती तो फिर मेरा ख्याल है कप्तानी नहीं करनी चाहिए। देखें ना, अगर आप बार बार गलतियाँ कर रहे हैं तो फिर बेहतर है कि आप अपनी इंडिविजुअल गेम पे देखें, बहुत सारे लोगों ने छोड़ी कप्तानी, तो आपको अगर कप्तानी, आप गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं तो फिर कप्तान की छोड़ देनी। लेकिन चले, कोई बात नहीं, कुछ लोगों का इसरार है कि जब तक खेलेंगे नहीं, तजर्बे नहीं करेंगे, सीखेंगे कैसे, और सीखने के लिए यकीनी तौर पर मैदान हाजिर है। दुखते कानों को मेरा सलाम। वैसे तो दुखते कान रिजवान हैदर साहब के होते हैं जब मैं यहाँ बैठा हुआ होता हूँ, लेकिन चले, कभी कभी कुछ दोस्त कहते हैं आप अपने हाई पिच पे होते हैं, जरा लो पिच पे हो जाए। अभी तो मैं बहुत लो पिच पे हूं। हाई पिच पे तो मैं कल हूंगा जिस वक्त पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच हो रहा होगा, और क्या टीम होनी चाहिए ये अभी हम डिसाइड कर लेंगे। रिजवान साहब मुझे कह रहे हैं फखर जमान ठीक हो गए हैं, तो कल तो वो आ रहे हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, रिजवान साहब, शाहीन भी फिट हो गए थे, पीसीबी के बकौल वो भी आ गए थे, और अगर फखर भी फिट होकर आ गया है, क्योंकि ये पूरा पीसीबी वाले और कई लोग, देखें वो चोर मचाए शोर वाली बात है। हमारी टाइमिंग देखें और बाकी चीजें देखें, आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह लोगों को बेवकूफ बनाने पे तुला हुआ है। मैं नहीं समझता कि शाहीन, और बड़ी सीधी बात करता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी, मैं नहीं समझता। देखें उस दिन बारिश थी, पता था जिम्बाब्वे को, उन्होंने फिर भी टॉस जीता और पहले बैटिंग कर ली। तो कल भी आप याद रखिएगा, पर्थ में अगर जिम्बाब्वे टॉस जीतता है तो बैटिंग करेंगे, और ये होती है दिलेर अप्रोच। जो रिजवान साहब ने बात की, पहला मैच है बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का सिडनी में।